हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू वेरी वेरी important थिंग that stay home, keep safe yourself and mind the importance of your time. घर पे रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, यूज मास्क एंड सैनिटाइजर. It is the most important need of our at this time. कोविड-19 वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका है एक महामारी के रूप में. जहाँ भी जाओ, हमारा भारत ही नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द होल वर्ल्ड, सबको इसने प्रभावित किया और पूरी जीवनचर्या बदल दी. जो कई लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी वो प्लानिंग बदल गई इस महामारी के कारण. जो नहीं सोचा था वो दिन में देखना पड़ा है हमें. इसलिए आप लोगों से गुजारिश भी है, सलाह भी है एज ए टीचर कि हमेशा जो भी सावधानी आपको बताई कि आप उनका पालन करें. ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के संपर्क में ना आए. जान है तो जहान है, महामारी का रूप ले चुकी है. अब शिक्षकों शिक्षण समाज से जुड़ा हुआ हूँ. आवर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट इज़ द बेस ऑफ आवर हैप्पी लाइफ. तो यू मस्ट टेक केयर अबाउट आल्सो आवर एजुकेशन एंड स्टडी. कोरोना काल में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड by online classes let us start our first step of new session. I want to tell you your books test book has been changed. पूरी बदल गई है. आपने जो लास्ट ईयर तक जितने भी आपके लेसन्स थे वो सारे ही चेंज हो गए हैं और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ NCERT काफ़ी कुछ परिवर्तन भी हुआ है और आपके लिए अच्छे के लिए भी हुआ है. आपका प्रेशर कम हो जाएगा. सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये देखिए कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था इंग्लिश का, 100 मार्क्स का ये डिफरेंस ही हुआ है. पहले जो 50 मार्क्स फर्स्ट पेपर के और 50 मार्क्स सेकंड पेपर के, यानी 50 नंबर लिटरेचर और 50 नंबर आपका जनरल इंग्लिश का होता था. लेकिन अब चेंज हुआ है कि इंग्लिश जो लिटरेचर लेवल दिया है वो 40 मार्क्स का है और 60 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे. और 40 मार्क्स में इन टॉपिक से आपके लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरी. तो वही चीज़ आप उसमें लेके चल रही है. 15 नंबर की प्रोज, 15 नंबर की शॉर्ट स्टोरी और 10 नंबर का आपका पोइट्री सेशन. 40 मार्क्स वो हो गया आपके. और इन सेकंड पेपर जनरल इंग्लिश में आपका काफ़ी हद तक प्रेशर कम किया गया है. आपकी जो नया ये सिलेबस है इसकी रचना इसी प्रकार की गई है कि एक स्टूडेंट के ऊपर से जो प्रेशर होता है वो हट जाए और फ्री माइंड होकर आप पढ़ें. और पढ़ेंगे अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा विद साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. जो सेकंड पेपर है जनरल इंग्लिश का, उसको देखिए आपका 10 नंबर का ऐसे, 10 नंबर का लेटर, 15 नंबर का पैसेज, लॉन्ग पैसेज है जो पहले 6 नंबर का आया करता था, अब क्या आपको 15 नंबर का हो गया. 5 नंबर की ट्रांसलेशन जो पहले 10 नंबर की हुआ करती थी. तो 10 का ऐसे, 10 का लेटर 20, 15 नंबर का अंतिम पैसेज आपका 35, 5 नंबर का आपका ट्रांसलेशन, 40 मार्क्स. और जो पीछे जो 20 मार्क्स बचते हैं आपके, उस 20 मार्क्स में इंक्लूडिंग डायरेक्ट इंडायरेक्ट, सिंथेसिस
ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी। इन वोकैबुलरी आपका हो जाएगा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इससे आपका काफ़ी प्रेशर कम रहेगा। तो ये आपका हो गया सिलेबस। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जनरल इंग्लिश। फर्स्ट टॉपिक इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन हिंदी प्रत्यक्ष कथन तथा अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन तथा अप्रत्यक्ष कथन। अब पूछा जाए आपसे व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट, तो आपको इस 12th लेवल पे आके सेंसलेस क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज तो है। वह वाक्य जिसमें वक्ता के शब्दों को जो कहते हो उसी के शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, वह आपका डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में इस प्रकार प्रकट करे कि उसका अर्थ या भाव न बदले, यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच। एंड दे आर आल्सो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दे आर सम पार्टिकल रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। एंड यू नो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी there are 5 types of sentences. Number 1, assertive sentence, which means विधि सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य का होना या न होना प्रकट होता है, काल कहा जाता है assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Interrogative sentences means प्रश्नवाचक वाक्य. There are 2 types of प्रश्नवाचक वाक्य. Number 1, yes or no answer type, and another question word WS type. Number 3, imperative sentences. Imperative sentence means आदेशात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से आदेश, सलाह, निवेदन, सुझाव, प्रार्थना आदि चीज़ों का बोध होता है, उनको हम imperative sentence कहेंगे. Number 4, optative sentence. ऑपरेटिव सेंटेंसेज मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, जिनसे हम अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं, कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंसेज. एंड नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से हमारे मन में त्वरित उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त किया जाता है, जैसे हर्ष, उल्लास, शोक, इंस्पायरेशन, शाबाशी आदि, आश्चर्य, इन सब वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. वो नए आपके टॉपिक्स में आएगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को टच करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ क्वालिटी, देयर आर 5 टॉप सेंटेंसेज. और पांचों का ही आपके एक्सरसाइज भी करेंगे, इनके लिए पार्टिकुलर रूप स्टेप बाई स्टेप यूज में लिए जाएंगे. और ये आपका नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज एक्सरसाइज सेंटेंस डिस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट किया जाएगा. टुडे इन योर फर्स्ट क्लास देयर इज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस. ओके, there is one question. Suppose someone asks you what is English. Someone asks you what is English, what may be your answer? There are many persons who will speak English is a subject or English is a language, but proper answer is that English is not only an important subject, but also a very important and easy language. So it is spoken in the whole world, and we can say that it is a way of success. It is first step of success. If you have some knowledge of English, you can talk in English, you can express yourself in English. It means सफलता आपके कदम चूमेगी. It
It is not proof of getting success, but it may be the knowledge of English may be helpful to getting success. Okay, best of luck. Have a nice day. I will meet you in your next class. Okay, bye.